जय गुरुदेव। यमलोक मार्ग। यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है। वह सदा दुख और कष्टों को देने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर माना गया है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है और मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करता है? हे गुरु, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति न हो? उत्तर सद्गुरु का। संसार भाव के प्राणी अपने अपने स्वतंत्र स्वभाव में बहते रहते हैं। गुरुजन, माता पिता और बड़े सज्जन जनों से दूर रहते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करने में सर्वदा अवहेलना करते रहते हैं। इसी प्रसंग में यमलोक का वर्णन किया गया है। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजन का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की भांति पूर्ण तप्त रहता है। प्रत्येक जीव को मृत्यु के बाद यमलोक मार्ग से होकर जाना पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य लोकों में जाते हैं और नीच पापाचारी मानव पाप लोकों में। यदि आप जीवन की वास्तविकता, कर्मों का सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान को समझना चाहते हैं तो ऐसे विचारों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यमलोक में 22 नरक हैं जिनके भीतर पापी और दुराचारी मनुष्यों को पृथक पृथक यातनाएं दी जाती हैं। उन नरकों के नाम हैं नरक, रौरव, रैव, शुकर, ताल, कुंभीपाक, महाघोर, शालमल, विमोहन, कीटप, कृमिभक्ष, लालभक्ष, भ्रम, जल बहाने वाली नदी, अग्निज्वाला, महारौद्र, संदंश, शून्य भोजन, घोर वैतरणी और असिपत्रवन। यमलोक मार्ग में न तो कहीं वृक्ष की छाया है, न तालाब और पोखरे, न बावली, न पुष्करणी, न नदी, न पर्वत और न ही कोई ऐसा स्थान जहां अत्यंत कष्ट में पड़ा थका हुआ जीव विश्राम कर सके। उस महान कष्ट के पथ पर सब पापियों को निश्चित ही जाना पड़ता है। जीव की जितनी आयु नियत होती है उसका भोग पूरा होने पर इच्छा न रहते हुए भी प्राणों का त्याग करना पड़ता है। जल, अग्नि, विष, भूख, रोग अथवा पर्वत से गिरना, किसी भी कारण से देहधारी जीव की मृत्यु होती है। पांचों तत्वों से बने इस शरीर को छोड़कर जीव अपने कर्मों के अनुसार इस किराए के मकान से निकाल दिया जाता है। केवल यातना भोगने के लिए उसे दूसरे शरीर में प्रवेश कराया जाता है और इस प्रकार जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोगती है, महान कष्ट सहन करती है। जय गुरुदेव।